बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन किराम, निगरान वजीर आजम के लिए इमरान खान का दुश्मन नंबर 1, उनका नाम सर फहरिस्त है। वो शख्सियत जो कि इमरान खान का शदीद तरीन मुखालिफ है, वो शख्सियत जो कि इमरान खान को नापसंद करता है, और वो शख्सियत जो कि आजकल इमरान खान के शदीद तरीन नाकिदीन में से एक है। उनका नाम निगरान वजीर आजम के लिए सामने आना या दावा करना बड़ी तूफान का पेश खेमा साबित हो सकता है। वो शख्सियत कौन है और वो इमरान खान का नाकिद क्यों है, इमरान खान की जब हुकूमत थी तो उन पर किस किस्म की मुश्किलात थी, ये आपके सामने हम रखेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान का शदीद तरीन नाकिद जो है वो भी इमरान खान को तस्लीम करने पर मजबूर हुए हैं। उसकी क्या वजूहात है? मैंने इस शख्सियत को हमेशा से जब भी पाया है, जब भी गुफ्तगू करते हुए सुना है, जब भी उनको मैंने टीवी पर देखा है, उनको मैंने हमेशा इमरान खान का नाकिद ही पाया है और इमरान खान की शदीद तरीन वो उन पर तनकीद करते हैं। लेकिन आज उन्होंने इमरान खान की तारीफ भी की और उनको लीडर भी तस्लीम किया। वो शख्सियत कौन है? ये दो बड़ी अहम शख्सियात, इस हवाले से बड़ी खबर है, वो आपके सामने हम रखेंगे। तीसरी तरफ पाकिस्तान में एक इनकलाब आने वाला है जी। वो इनकलाब कौन सा है? वो इनकलाब हम आपके सामने रखेंगे कि उस इनकलाब का बुनियादी तौर पर क्या फायदा पाकिस्तान को होगा, उस इनकलाब का बुनियादी तौर पर किस किस्म की प्लानिंग हो सकती है, उस इनकलाब के जरिए से पाकिस्तान में क्या तब्दीली आ सकती है, और ये इनकलाब पहली मर्तबा फौज की सरबराही में होने जा रहा है। ये आपके सामने हम रखेंगे। और आखिर में हम क्रिकेट से मुतल्लिक एक बड़ी खबर है, क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी या नहीं जाएगी? क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हुकूमत पाकिस्तान उनको इजाजत देगी या नहीं देगी? इस पर बात करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आगाज करते हैं सबसे पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, और वो न्यूज जो मैंने आपको बताई वो एक इनकलाब से मुतल्लिक है। वो इनकलाब कौन सा है? इनकलाब के लिए बड़ी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, और वो ज़रई इनकलाब है जनाब। ज़रई इनकलाब इसलिए है कि यानी बताया गया है, हमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा यानी अफवाज पाकिस्तान की सरबराही में एक ऐसा इनकलाब बपा होने जा रहा है जिसके लिए खास तौर पर अफवाज पाकिस्तान की जो सरबराही है इसमें शामिल है। अच्छा, इस इनकलाब में क्या क्या चीजें होंगी ये तफसीलात में आपके सामने रखना चाहूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फौज ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, जिसके तहत जदीद काश्तकारी के बहुत सारे मंसूबों पर काम शुरू हो गया है। पाक फौज की डीजी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट की निगरानी में LIMS सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया गया है। पाक फौज के मंसूबे के तहत मुल्क में 2 ट्रिलियन रुपए की माशी सरगर्मियों के अलावा ज़र्रात के शोबे में $3 अरब तक गैर मुल्की सरमायाकारी आने की तवक्को जाहिर की जा रही है, जबकि मुकामी सरमायाकारी भी आएगी। मंसूबे के लिए मुल्क भर में 44 लाख एकड़ अराजी की निशानदही की गई है, जबकि सूबे पंजाब में 8,24,728 एकड़ जमीन पर जदीद काश्तकारी का आगाज होगा, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर सऊदी अरब $500 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। तमाम सरमायाकारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए आएगी। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को बंजर जमीन आबाद करने की शर्त पर लीज देने और 3 साल के लिए ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ मंसूबे में सूबे पंजाब के 13 लाख एकड़ के अलावा 13 लाख एकड़ सिंध, 11 लाख एकड़ KP और 7 लाख एकड़ जमीन बलूचिस्तान में निशानदही की गई है। मंसूबे के मुताबिक छोटे किसान को फायदा पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए इसे मालूमात और सहूलियात मुहैया की जाएंगी। मुल्क भर से 40 लाख किसानों की मालूमात जमा की गई हैं, जिसमें उनके टेलीफोनिक नंबर यानी कॉन्टेक्ट नंबर भी इसमें शामिल है, जिसमें उनके साथ रब्ता किया जाएगा। अच्छा, ये बड़ी डिटेल्स है, लेकिन इसको जरा हम प्रिसाइज करते हैं। फर्ज करें ये मंसूबा शुरू हो चुका है, लेकिन मेरे चंद इस पर एतराजात है। पहली चीज, जब आपके मुल्क में बेचैनी हो, जब आपके मुल्क में अनसर्टेनिटी हो, जब आपके मुल्क में एक बेचैनी की कैफियत हो, तो आप इस किस्म के इनकलाब नहीं बपा कर सकते। आपके मुल्क में बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, क्योंकि उनको मालूम है कि एक ऐसी हुकूमत है जो पैरालाइज्ड है, और जब पैरालाइज्ड हुकूमत होती है कभी भी वो जा सकती है, कभी भी इनके मामलात खराब हो सकते हैं। 2 सीटों पर वो हुकूमत जो है वो खड़ी नजर आ रही है, तो क्यों एक इन्वेस्टर आएगा और वो इन्वेस्ट करेगा? मुझे ले लीजिए,
एक घर है, एक घर का मुझे पता है कि वो मकरूज से मकरूज तरीन होता जा रहा है। एक घर जो है उनके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है, वो ख्याली दुनिया में रहता है। और ख्याली दुनिया जो बुनियादी तौर पर है वो खास तौर पर एक ख्याली दुनिया का खास तौर पर 2 मिनट है यार, एक ख्याली दुनिया में जब वो रहते हैं तो वो किस किस्म के लिए अपना घर वो चला सकते हैं, नहीं वो चला पाएंगे। तो इसलिए जब भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आना है, जब भी आपने कोई इस तरह का ज़रूरी तरक्याती मंसूबा करना है, तो आपको खास तौर पर बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले अपने घर में बेचैनी की कैफियत को खत्म करना होगा, फिर बैठना होगा, अवाम को साथ लेकर चलना होगा। अभी तो ना मुझे अवाम नजर आ रही है कि इस हुकूमत पर एतमाद करती हुई दिखाई दे रही है, ना कोई इंटरनेशनल फोरम्स नजर आ रहे हैं कि वो ये कहे कि हाँ पाकिस्तान में एक स्टेबल हुकूमत इस वक्त गवर्नेंस सरंजाम दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले आपने इन चीजों पर फोकस करना है, बाद में देखना है। दूसरी बड़ी खबर वर्ल्ड कप के हवाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत करने से मुतल्लिक फैसले के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी की सरबराही वजीर खारजा बिलावल भुट्टो करेंगे। पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, कमेटी इस हवाले से भारत में वर्ल्ड कप से मुतल्लिक तमाम उमूर पर सिफारिशात मुरतब करके वजीर आजम को भिजवाएगी, जो पीसीबी के पैटर्न इन चीफ है। कमेटी की सरबराही वजीर खारजा बिलावल भुट्टो करेंगे, जबकि इसके दीगर अरकान में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारण, मरियम औरंगजेब, एहसान मजारी, असद महमूद और अमीनुल हक शामिल है। इसके अलावा कमर जमान कायरा और तारिक फातमी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कौमी सलामती इदारों के सरबराहान और सेक्रेटरी खारजा को भी इस हाई प्रोफाइल कमेटी में शामिल किया गया है। जराये का कहना है कि पाकिस्तानी टीम की शिरकत से मुतल्लिक सिफारिशात मुरतब किए जाने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा इसके बड़े इवेंट पे इस बड़े इवेंट में खेला जाएगा या नहीं। तो ये एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का बुनियादी तौर पर खास तौर पर जो किरदार होगा वो ये है कि क्या वो वर्ल्ड कप खेलने जाएगी या नहीं जाएगी। अब आते हैं जनाब, 2 न्यूज मैंने आपको बताए आगाज में। एक तो ये कि निगरान वजीर आजम के लिए, ये बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान पर सुबह शाम दोपहर तनकीद करने वाले शख्सियत है, 2 न्यूज मैंने आपको बताए। पहली चीज ये कि निगरान वजीर आजम के लिए, निगरान वजीर आजम के लिए मैंने आपको बताया कि एक शख्सियत है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो एक शख्सियत जो इमरान खान पर सुबह दोपहर शाम तनकीद करते हैं, और वो शख्सियत हफीजुल्लाह नियाजी है। उन्होंने इमरान खान के बारे में कुछ वर्ड्स कहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं समझता था कि भुट्टो साहब को गुफ्तगू का कमाल हासिल था, लेकिन इमरान खान, मैं समझता हूं कि मैं समझता था कि भुट्टो साहब को गुफ्तगू का कमाल हासिल था, लेकिन इमरान खान साहब मास्टर है, तकरीर करे तो सुनने वाले महसूर हो जाते हैं, जिसके खिलाफ वो खड़ा हो जाए इस पर कयामत ढा देता है। हफीजुल्लाह नियाजी मुखालफत के बावजूद उन्होंने ये इंकशाफ किया है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान का बुनियादी तौर पर जो खास एक गेस्चर है, स्पीकिंग पावर है, वो भुट्टो से कई गुना ज्यादा है। तो मजा भी यही करते हैं जब आपका दुश्मन आप पर तनकीद करने वाला शख्सियत आपकी तारीफ करे, तो इसमें एक अलग ही मजा होता है। अब आते हैं जनाब खास तौर पर जो एक शख्सियत का मैंने जिक्र किया कि निगरान वजीर आजम के लिए एक शख्सियत का नाम फाइनल किया जा रहा है या उनका नाम सामने आ रहा है। नासिर भट्ट ने एक ट्वीट या दावा किया है और उन्होंने कहा है कि मोहसिन बेग जो इमरान खान की हुकूमत में वो गिरफ्तार भी होते और एक फिल्मी सा सीन भी था, उनके हाथ में पिस्टल थी और बड़ा उनने लटकाया शटकाया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमने देखा। तो नासिर भट्ट ने कहा है कि निगरान वजीर आजम के लिए उनका नाम जनाब फाइनल है, और उनका नाम जब फाइनल है तो ये इमरान खान के लिए और उनकी पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बहरहाल उनका नाम जब टीवी पर सामने आएगा या नोटिफिकेशन के ज़रिए सामने आएगा फिर देखा जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इमरान खान की मुखालफत में या उन शख्सियात का इंतखाब किया जा रहा है जिनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है इमरान खान पर, उनको पावर देने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने फैसलों के ज़रिए इमरान खान को ख़त्म करे। लेकिन एक फ़ैसला इंसान करता है, दूसरा फ़ैसला अल्लाह करता है, और होता वही है जो मेरा रब चाहता है। इसी के साथ दीजिए रवाना इजाज़त, अल्लाह ने के पास।